हेलो डियर फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। मेरे चैनल नीलेश इलेक्ट्रोटेक में आपका स्वागत है। आज मैं हाजिर हूँ फिर से एक धमाकेदार ज़बरदस्त बेहतरीन वीडियो के साथ। तो आज हम सीखने वाले हैं कि ऑटो मैनुअल मोटर स्टार्टर विथ पीएलसी। तो बेसिकली फ्रेंड्स, मोटर को चलाने के कई तरीके हो सकते हैं। जैसा कि आपको मालूम होगा, हम ड्यूल स्टार्टर का भी यूज़ कर सकते हैं, हम आर ड्यूल स्टार्टर का भी यूज़ कर सकते हैं और स्टार डेल्टा स्टार्टर का भी यूज़ कर सकते हैं। आर ड्यूल स्टार्टर, जैसा कि आपको मालूम होगा, रिवर्स एंड फॉरवर्ड डायरेक्शन के लिए यूज़ करते हैं। एंड स्टार डेल्टा, जैसा कि आपको पता होगा, स्टार डेल्टा का यूज़ हम थोड़ी बड़ी मोटर्स के लिए करते हैं। वहीं पे अगर हम ऑटोमेशन में बात करें पीएलसी से रिलेटेड, तो ऑटो मैनुअल का भी यूज हम करते हैं। फॉर एग्जांपल, अगर हमारी पीएलसी कभी प्रॉब्लम करती है तो उस केस में हम मैनुअल का भी रखते हैं उसमें, इन ऑटो मैनुअल स्टार्टर। तो वही आज हम सीखेंगे। तो चलिए हम अपना देखते हैं। तो बेसिकली जो ये ऑटो मैनुअल का स्टार्टर है वो ड्यूल स्टार्टर के कॉन्सेप्ट पे ही बनाया गया है। ड्यूल स्टार्टर, जिसमें आपको पता हो तो मैं बता दूं कि ड्यूल स्टार्टर में हम DOL का मतलब वो डायरेक्ट ऑनलाइन स्टार्टर, इसमें हम डायरेक्ट लाइन वोल्टेज अप्लाई करते हैं किसी भी अपने मोटर को चलाने के लिए, तो उसे हम डायरेक्ट ऑनलाइन स्टार्टर कहते हैं। तो इसमें हम क्या क्या कंपोनेंट यूज करने वाले हैं ऑटो मैनुअल स्टार्टर के लिए। बेसिकली हम ड्यूल स्टार्टर में एक कॉन्टैक्टर, एक MCB, एक ओवरलोड रिले, पुश बटन, NONC एंड मोटर, इतने कंपोनेंट हम अपने सिंपल से जो ड्यूल स्टार्टर पे यूज करते हैं। बट हम ऑटो मैनुअल का बना रहे हैं, तो इसके लिए हम एक्स्ट्रा क्या यूज कर रहे हैं, एक ऑटो मैनुअल सेलेक्टर स्विच, इसके अलावा एक PLC एंड एक SMPS जो कि 220 वोल्ट को 24 वोल्ट DC में कन्वर्ट करती है, एक रिले एंड 2 NONC के पुश बटन्स। तो चलिए अब हम शुरू से देखते हैं। तो सबसे पहले हम देख सकते हैं RYB, हमने 3 फेज लिए हैं और एक न्यूट्रल लिया है। इससे हम अपने MCB पे 3 फेज ले आए। इस 3 फेज से हम अपने कॉन्टैक्टर में 3 फेज ले आए और इस 3 फेज से इस ओवरलोड रिले पे ले आए हैं। ये हमारा ड्यूल स्टार्टर एंड ये ओवरलोड रिले से अपने मोटर पे। ये हमारा ड्यूल स्टार्टर का पावर डायग्राम, पावर वायरिंग कंप्लीट होता है। एंड इसके बाद हम देखते हैं कि ये सेलेक्टर स्विच कैसे काम करता है। सेलेक्टर स्विच का फंक्शन होता है, जैसे मैं बता रहा हूं आपको कि 2 पॉइंट होते हैं इस तरह से, एंड एक पॉइंट ऑटो साइड के लिए एंड एक पॉइंट मैनुअल साइड के लिए। जब मैं अपने इस सेलेक्टर स्विच को ऑटो के तरफ सेलेक्ट करूँगा तो हमारा जो जिसके थ्रू कनेक्टेड वायर्स है वो हमारा कॉन्टैक्ट बना लेंगे। तो इस तरह से हमारा ये सेलेक्टर स्विच का कुछ टर्मिनल रहते हैं। तो वो ये सेलेक्टर स्विच इस तरह से काम करता है।
इसके बाद हम देखते हैं कि हमारा ये वायरिंग किस तरह से किया गया है। मैं आपका समझाता हूँ। तो मैंने अभी बताया आपको ये पावर वायरिंग किस तरह से किया गया है डीएल स्टार्टर का। इससे हमारे मोटर पे पावर आता है, बट सिर्फ मोटर पे पावर आने से हमारा मोटर नहीं चलेगा। क्योंकि इसे कॉन्टैक्ट बनने के लिए, इस कॉन्टैक्टर के कॉन्टैक्ट को मेक एंड ब्रेक होने के लिए, मतलब मेक होने के लिए इसके कोयल को ऑपरेट कराना पड़ता है। जैसे हम उसके कोयल पे वोल्टेज अप्लाई करते हैं तो वह एनर्जाइज हो जाता है एंड हमारे जो आउटपुट में लगे डिवाइसेस में सप्लाई मिल जाती है। तो उसके लिए हमने क्या किया है, हम अपने सबसे पहले मैनुअल वाले को देखते हैं कि हमारा वायरिंग किस तरह से किया गया है। हमने सेलेक्टर स्विच में एक फेज लाके कनेक्ट किया है। जब हम मैनुअल के साइड अपने सेलेक्टर स्विच को मूव करेंगे तो हमारे इस पुश बटन में, एनो वाले पुश बटन में सप्लाई आ जाएगी। जब हम इस एनो पुश बटन को प्रेस करेंगे तो ये होते हुए, इससे होते हुए ये यहाँ आ जाएगी एंड इससे होते हुए इसके 95 एंड 96 से निकलकर इसके A1 टर्मिनल एंड A2 को हमने न्यूट्रल दे दिया है। कि 95 में क्या है, 95 एंड 96 इसका NC टर्मिनल होता है, ओवरलोड रिले का। ओवरलोड रिले का NC टर्मिनल होता है। जब भी हमारा वोल्टेज, जब भी हमारा करंट सेट पॉइंट से ऊपर जाता है तो यह NC NO बना देता है और हमारे मोटर को प्रोटेक्ट कर लेता है। ये ओवरलोड रिले है। तो आप समझ गए होंगे इसका मैनुअल साइड का कंट्रोल वायरिंग किस तरह से किया गया है। जब हम सेलेक्टर स्विच को मैनुअल की तरफ घुमाएंगे एंड पुश बटन को प्रेस करेंगे तो क्या होगा, तो इससे होते हुए, इस NC वाले पुश बटन से होते हुए हमारा ये 95 नंबर से होते हुए 96 से निकलकर A1 में हमने दिया है और A2 को हमने न्यूट्रल दे दिया है। इससे क्या होगा, हमारा कोयल एनर्जाइज हो जाएगा एंड मोटर तक सप्लाई पहुंच जाएगा। जैसे ही कोयल एनर्जाइज होगा, NO वाला पॉइंट जो है 13 नंबर NC बन जाएगा। NC बन जाएगा तो हम अपने पुश बटन को रिलीज करेंगे, तब भी हमारा मोटर ऑफ नहीं होगा। वरना अगर हम इसमें NO में नहीं दिए होते तो क्या होता है, जब हम अपने पुश बटन को रिलीज करते तो हमारा मोटर बंद हो जाता। तो ये हमारा मैनुअल साइड का वायरिंग, कंट्रोल वायरिंग कंप्लीट हुआ। अब हम देखते हैं ऑटो साइड का, जिस पे हमने PLC का यूज किया है। तो जब हम अपने सेलेक्टर स्विच को ऑटो की तरफ मूव करते हैं तो क्या होता है, ऑटो की तरफ हमने मूव किया है तो हमने सबसे पहले हम देखते हैं हमने PLC की वायरिंग किस तरह से की है। सबसे पहले हमने SMPS को 220 वोल्ट AC सप्लाई दी है, जिससे वो कन्वर्ट करके 24 वोल्ट DC बनाता है एंड उसको हमने PLC के इनपुट टर्मिनल L+ एंड M में दे दिया है। इसके बाद हमने कॉमन पे 1M की सप्लाई, 1M पे अपने नेगेटिव सप्लाई दी हुई है एंड इनपुट टर्मिनल, हमारा जो डिजिटल इनपुट का टर्मिनल है, उस पे हमने एक NO पुश बटन एंड एक NC पुश बटन कनेक्ट किया हुआ है और दोनों को लूप करके हमने
24 वोल्ट डीसी दी हुई है एंड इसके डिजिटल आउटपुट में 24 वोल्ट एंड 0 वोल्ट दिए हुए हैं एंड इसके डिजिटल आउटपुट पे आउटपुट वाले 0 नंबर टर्मिनल पे एक आउटपुट निकाला है, उसको रिले 1 के पॉजिटिव में कनेक्ट किया है एंड इस वाले नेगेटिव से एसएमपीएस से जो नेगेटिव मिल रहा है हमें उससे उसके नेगेटिव में दिया है, रिले के नेगेटिव में, जिससे क्या होगा, रिले हमारा एनर्जाइज होगा एंड इधर पे हमने क्या किया है, इधर हमने ऑटो साइड से अगर हम इधर ऑटो में घुमाते हैं अपने सेलेक्टर स्विच को तो इधर हमें 220 वोल्ट एसी मिलती है और एसी हमने इसके कॉमन पे दी हुई है। कॉमन पे देने से क्या हुआ, हमें एनओ पे भी 220 वोल्ट की सप्लाई मिलेगी, जिससे हम अपने इससे लेकर के हमने कहा गया है, इससे लेकर के हमने इसके 95 में दिया है, 96 से निकाल के इसके A1 में दिया है। मतलब इस वाले 220 वोल्ट से हमने अपने कॉन्टैक्टर को ऑन कर रहे हैं थ्रू PLC। जब हम ऑटो के साइड घुमाएंगे तो क्या होगा, तो हमें इसके कॉमन टर्मिनल पे 220 मिलेगी और इसके एनओ से जब भी हमारा PLC ऑन होगा, मतलब जब हम उसे पुश बटन एनओ वाला पुश बटन प्रेस करेंगे 24 वोल्ट इस पे DC सप्लाई मिलेगी एंड हमारा जो लॉजिक लिखा हुआ है वो एग्जीक्यूट होगा, प्रोसेस होगा, देन हमारा रिले ऑन होगा, पहला वाला रिले जो कि हमने प्लस माइनस दिए हुए हैं। उसके बाद जब हमारा रिले एनर्जाइज होगा उसके बाद क्या होगा, ये हमारा एनओ वाला पॉइंट NC बनेगा एंड देन इससे हमें अपना कॉन्टैक्टर ऑन हो जाएगा तो हमारा मोटर ऑन हो जाएगा। तो यही है हमारा ऑटो मैनुअल का स्टार्टर। तो आई होप आपको बहुत कुछ सीखने को मिला होगा। अगर कुछ क्वेरी हो तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं एंड अगर इसका फ़ोटो चाहिए, इस ड्राइंग का फ़ोटो, तो आप मेरे सोशल मीडिया को फॉलो कर सकते हैं। मैं इस ड्राइंग का फ़ोटो मैं उस पर अपलोड कर दूंगा एंड उसका लिंक मैं अपने डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, आप चेक कर सकते हैं। मेरे फेसबुक पेज का भी नाम है नीलेश इलेक्ट्रोटेक। तो मिलते हैं अगले किसी अच्छे